हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स गुरु 2। और मेरे गुरु जी का नाम है ERK अंशुमन, जिनको तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने के लिए लेकर आया हूँ प्रकाश की, जिसका इंग्लिश में नाम होता है ऑप्टिक्स। आज हम लोग जानेंगे ऑप्टिक्स के बारे में बहुत ही आसान भाषा में, जो आपको याद हो जाएगा तो पूरे जीवन भर याद रखिएगा। तो आज हम लोग जानेंगे प्रकाशिकी के बारे में, आखिर प्रकाशिकी क्या होता है। तो एक दिन की बात है, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो एक बच्चे से पूछा कि बाबू बताओ प्रकाशिकी क्या होता है। तो वो बोल रहा है प्रकाशवा के आस्की, डेट इज कॉल्ड प्रकाशिकी। देख सकते हैं, वो बोल रहा है जो प्रकाशिकी है इसका परिभाषा बता रहा था कि प्रकाशवा के आस्की, डेट इज कॉल्ड प्रकाशिकी। हम बताइए क्या आप लोग ऐसा ही लिखिएगा एग्जाम में। तो हम लोग जानेंगे प्रकाशिकी के बारे में कि आखिर प्रकाशिकी क्या होता है। तो हम लोग तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं भौतिकी। तो बोलेंगे प्रकाश की भौतिकी की ऐसी शाखा है, बोलेंगे प्रकाश की भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, लाइट के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे प्रकाशिकी कहते हैं। बोलिए याद हुआ कि नहीं। इसका परिभाषा है भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे प्रकाशिकी कहते हैं। तो अब जानेंगे प्रकाशिकी के प्रकार। तो बता दूं मैं आपको, प्रकाशिकी दो प्रकार के होते हैं। पहला है किरण प्रकाशिकी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। और दूसरा है तरंग प्रकाशिकी। इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में वेव ऑप्टिक्स। तो अब हम जानेंगे रे ऑप्टिक्स क्या होता है और वेव ऑप्टिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जाने प्रकाशिकी भौतिकी की शाखा है, और ये जो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स है, ये दोनों प्रकाशिकी की शाखा है। तो हम लोग इसका परिभाषा साधारण से बोल सकते हैं, रे ऑप्टिक्स प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश को किरण के रूप में अध्ययन करते हैं, उसे रे ऑप्टिक्स या किरण प्रकाशिकी कहते हैं। और वेव ऑप्टिक्स, इसका भी बहुत ही आसान सा परिभाषा है। वेव ऑप्टिक्स प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्रकाश को वेव यानी तरंग के रूप में अध्ययन करते हैं, उसे वेव ऑप्टिक्स या तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जितना भी परिभाषा है, अगर मुझे लगता है कि एक बार मैं जब आपको बता दे रहा हूं तो ये एक बार में आपको याद हो जा रहा होगा। अगर आप बुढ़ा भी जाइएगा तो सुन लीजिए, अगर आप बूढ़े लोग भी हो जाइएगा तो अपने जो बुढ़िया होगी उसको कहिएगा, अरे बूढ़ी इधर आओ, मैं तुमको बताता हूँ रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स क्या होता है। और बुढ़ारी में उनको फिजिक्स पढ़ा दीजिएगा। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं प्रकाश के बारे में। तो अब चलिए हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं लाइट। क्या कहते हैं? लाइट। तो हम लोग जानेंगे प्रकाश के बारे में। तो पूछेंगे प्रकाश क्या है, तो ये नहीं कह देगा ओ प्रकाशवा जन हमारा साथे पढ़त रहे या फेल कर गए तभी वही क्लास में बा। तो ये वाला परिभाषा नहीं दे रहा है। पूछेंगे प्रकाश क्या है, वो प्रकाशवा, वो वाला आपका दोस्तों जो प्रकाश में था वो नहीं। तो हम लोग प्रकाश के बारे में जाएंगे। प्रकाश का परिभाषा क्या होता है।
तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी चीज़ को, किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु या किसी चीज़ को देख पाते हैं। तो हम लोग जान गए हैं प्रकाश, लाइट। अब जानेंगे किरण। किरण को इंग्लिश में कहते हैं रे। अब कहिएगा किरण को इंग्लिश में कहते हैं रे, और वहाँ वो खड़ी है तो आप लोग ये बोलिए का रे तो वो आएगी, दो छापर मार देंगे। बोलिए का बोला, का बोला, तो आप बोलिएगा इंग्लिश बोले हैं, तुम्हारा नाम बोले इंग्लिश में का रे, रे मने किरण, का किरण तो वो नहीं समझेगा और आके मार देंगे। अच्छा ये बताइएगा ये क्या है? ये क्या है? टॉर्च। और इसमें से जो देख सकते हैं प्रकाश आ रही है, यहाँ बटन टिप दिए हैं, प्रकाश जा रही है। और प्रकाश पर जो हमने रेखा खींचा, प्रकाश पर हमने जो रेखा खींच दिया है, रेखा के पीछे कौन छुपा है? ये प्रकाश। ये रेखवा के पीछे है प्रकाशवा। रेखा के पीछे कौन है? प्रकाशवा। तो रेखवा के पीछे जो प्रकाशवा नुकाया है वही हो जाता है किरण। तो ये हो गया हमारा लाइट, और इसमें से निकल रहा है प्रकाश, और प्रकाश पर हमने रेखा खींच दिया है। तो ये रेखवा जो है, इस रेखवा के पीछे जो नुकाया है प्रकाशवा, और जो प्रकाशवा नुकाया है ना, यही हो जाएगा अपना किरण। चलिए अब हम लोग इतना जान गए हैं। इतना के बीच में अगर आपको कोई दिक्कत हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे की टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण। इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। तो हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण। तो एक खोखला गोला लेते हैं जो यहाँ से चलेगा खटक 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 खटक। ये हो गया हमारा खोखला गोला, जिसको बाहर से भी रंग सकते हैं और अंदर से भी रंग सकते हैं। रंगने का मतलब है पारा या सिल्वर नाइट्रेट। रंगने का मतलब है इसको सिल्वर नाइट्रेट से रंग सकते हैं या पारा से। पारा बोल रहे हैं तो वो पारा नहीं समझ लीजिएगा, भैंस वाला, नहीं तो मालूम चलेगा कि शीशा ले गए और पारा पे मल रहे हैं, और पारा बोलेगा भाँ भाँ भैंस माते जल्दी आते और हमको बचाते। तो वो वाला पारा नहीं, इसमें पारा रंग सकते हैं या सिल्वर नाइट्रेट। अब हम जैसे मान लीजिए जो ऐनक होता है, तो ऐनक के जो पीछे खोलते हैं तो उस पर जो ब्लू रेड कलर का जो रंग दिखता है वह पारा और सिल्वर नाइट्रेट होता है। उसी से रंगा हुआ रहता है, जिस पर हम लोग प्रकाश मारते हैं तो पूर्ण परिवर्तन कर देता है, इसलिए हमें अपना चेहरा उस पर दिखाई देता है। और वो अगर पारा या सिल्वर नाइट्रेट मारेंगे और पूर्ण परिवर्तन नहीं होगा प्रकाश का, तो हमारा चेहरा अच्छा से उस पर नहीं दिख पाएगा। अब हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण कितनी प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक दूसरा अवतल दर्पण।
जिसका भीतरी भाग रंजित हो, जिसका भीतरी भाग रंगा होगा वो उत्तल दर्पण, और जिसका बाहरी भाग रंगा होगा वो अवतल दर्पण। तो हम लोग जान रहे हैं ये गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हम लोग लेते हैं एक खोखला गोला। खोखला गोला को हम लोग अंदर से भी रंग सकते हैं और बाहर से भी रंग सकते हैं। तो रंगने का मतलब है सिल्वर नाइट्रेट या पारा। इसको हम लोग ऊपर से भी रंग सकते हैं और भीतर से भी रंग सकते हैं। तो समझ सकते हैं पारा कहने का मतलब वो भैंस वाला पारा नहीं तो बोलाएगा भैंस माते तो भैंस आएगा और आपका वो जानते हैं खटिया खड़ा कर देगा। चलिए इसके बाद जो गोलीय दर्पण है दो प्रकार के, उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। जिसका भीतरी भाग रंजित हो उसे उत्तल दर्पण बोलते हैं, जिसका बाहरी भाग रंजित हो उसे अवतल दर्पण। ये खोखला गोला हो गया, या इसको भीतर से रंगेंगे तो ये उत्तल दर्पण कहलाएगा, और ये इस खोखला गोला को बाहर से रंगेंगे तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। तो चलिए हम लोग आज ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी में इतना कुछ सीखे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी कल है, तब तक के लिए इसको आप तैयार कर लीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल है। जय हिंद, जय भारत।